व्हाट अ फिल्म मैन। दोस्तों, दे कॉल ही मोजी के बारे में अगर मैं बात करूँ एक शब्द में, वो भी ओरिजिनल लैंग्वेज में, जो तेलुगु में आपको फिल्म का फील आएगा। अगर आपको फिल्में सबटाइटल्स के साथ देखने का आनंद है, या फिर पता है, या फिर आदत है, तो फिर ये आप तेलुगु में देखो। मैं हिंदी डब की बात ही नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। अगर आपको उस ऑडियंस के साथ जीना है, एंजॉय करना है, वो गुज़बम्प मोमेंट वाले सीटियाँ सुनने हैं, थिएटर को स्टेडियम होते हुए देखना है, देखो चाहे आप कितना भी हिंदी डब में देखो ना भाई, वो जो मज़ा है ना उनके साथ देखने का भाई, वो अलग है। और मुंबई में एक बात अच्छी होती है भाई, स्पेशली इन महाराष्ट्र, कि हर टाइप की ऑडियंस यहाँ पे आती है रहती है जनरली। और यहाँ पे शोज़ भी अलग अलग टाइम पे, रात के भी शोज़ प्रीमियर के रखा, मतलब थोड़े महंगे होते हैं लेकिन होते हैं। वो सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की। भाई इस फिल्म को लेके मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्या दमदार स्क्रीन प्ले है। मुझे सच में भाई फिल्म को लेके एक मामले में डाउट था कि हाइप है, बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन प्ले पे डाउट था। बट नहीं भाई, चाहे वो पवन कल्याण सर हो, चाहे इमरान हाशमी द बॉस, अरे भाई साहब, जो प्रेजेंटेशन था वो आउटस्टैंडिंग था, नो वर्ड्स फॉर दैट। जिस तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट किया है उनको, वो बहुत अलग एंगल था। कैमियो जिसकी बात करोगे तो वो वाला कैमियो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। बट बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको देखने को मिलने वाला है। सो यू कैन से दैट कि एक सरप्राइज़ ऐसा है कि आपका दिल नहीं टूटेगा, उल्टा एक उम्मीद बढ़ेगी कि अब क्या आगे। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्स की जो प्लानिंग चल रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। फिल्म जिस तरीके से भाई स्टोरी है, और जिस तरीके से वो स्टोरी में तुम बंधे रहते हो, मैं स्क्रीन प्ले इस बात पे ज़्यादा क्यों गौर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीरियसली एक बात बोलूँगा, डिस्पाइट द ट्रेलर, मैं समहाउ फिर भी फील कर रहा था कि जब तक फिल्म नहीं देखता मैं वो नहीं कहूँगा भाई कि बेवजह का हवा में बात नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेलर बहुत आउटस्टैंडिंग जाता है, हाइप बहुत होती है, लेकिन फिल्म रुक जाती है। तो भाई, और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो भी इस फिल्म को करेगी सपोर्ट। दे कॉल हिम ओजी को लेके मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 3 दिन में जैसे कुछ फिल्में, तेलुगु फिल्में जो जिनकी हाइप निकल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। अगर आपको सच में अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो इसका भाई मतलब मैं तो कहूँगा पवन कल्याण सर से भी कोई बड़ा इस फिल्म का स्टार है तो वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड द डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, चाहे उनके फैंस को थोड़ा बुरा लगे, बट फैक्ट इज़ फैक्ट। ऑब्वियसली पवन कल्याण जी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, मैं तो कहूँगा बहुत सालों बाद ये अंदाज़ उनका देखने को मिला है। हाँ, क्योंकि अब कुछ वो आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो वो अलग फिल्में करते हैं। ये उनका एक पुराना स्वैग आपको अंदाज, और मैं तो कहूँगा पुराना भी नहीं, ये उनका एक अलग ही नया स्वैग आपको देखने को मिलेगा। ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन, अनबीटेबल। अब बात बात करते हैं इमरान हाशमी की। अरे सीख लो बॉलीवुड वालों, ये होता है प्रेजेंटेशन। तुमने टाइगर 3 में इमरान हाशमी को जो वेस्ट किया था, क्यों? क्योंकि तुम्हारे हीरो की जो एंगल थी वो कम नहीं होना चाहिए था, कहीं हीरो को ना ओवरलैप करे, ओवर शेडो करे, ये डर था ना। पर फिर तो विलन ही नहीं लेना चाहिए था फिर तुम लोगों ने। ये होता है प्रेजेंटेशन। स्टोरी राइटिंग भाई, स्क्रीन प्ले, जो राइटर्स होते हैं ना, तेलुगु राइटर्स, उनसे भी सीखो कि राइटिंग क्या होती है, एंगेजमेंट। अरे छोटे छोटे बारीकाई से इन लोगों ने प्लॉट जो है ना इसका, छोटा छोटा, मतलब इनको याद है इन्होंने क्या लिखा है, कितनी बारीकता से इन लोगों ने चीज़ें लिखी है इस फिल्म में। दोस्तों आंखें खोल के जाना भाई फिल्म को, सिर्फ एक्शन है, धमाका है टाइप का मत देखना, सोचना भी। बहुत ज़बरदस्त रखा है यार, मतलब मैं सच्चे दिल से बोलूँ, मैं एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मेरे लिए थी ये फिल्म। और इसको मैंने एक्चुअली, आप लोग जानते हो, मैं ट्रैक नहीं कर पाया था इस फिल्म को। और शायद अंडर एस्टिमेट भी किया था, मे बी ये भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ में वो लेवल पे प्रमोट नहीं किया फिल्म को। हालांकि शोज़ अच्छे मिले अब तो, बट भाई डोंट मिस इट इन थिएटर्स यार। मैं 5 में से 4.5 रेटिंग्स दूंगा। सच में यार वो ओजी है, ओजी है यार, वो ज़बरदस्त तरीके से। और जो कनेक्शन इन लोगों ने, वो जापानीज़ वाला एंगल वगैरह जो है ना भाई, अब जाके देखो ना यार, स्पॉइलर क्या दे। मज़ा नहीं आता है भाई वहाँ फिर। भाई
एक ही बात कहूँगा, सिर्फ एक्शन नहीं है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं वो सच में सरप्राइजिंग है, क्योंकि ट्रेलर कुछ अलग था, फिल्म सच में अलग है। और ट्रेलर एक्चुअली मैं क्रेडिट भी दूंगा कि ट्रेलर कट बहुत अच्छी तरीके से किया था, क्योंकि जो ओरिजिनल टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एंड यहाँ पे क्रेडिट जाता है राइटर और डायरेक्टर, स्पेशली डायरेक्टर को, क्योंकि प्रेजेंटेशन करता, देखो एक्टर एक्टर का काम करेगा, लेकिन उस एक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, ये डायरेक्टर का जो काम है वो उसने 200% किया है। क्योंकि अगर मैं एक्टर को 100 में से 100 दूँ तो मैं डायरेक्टर को 100 में से 200 दे दूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि खुद वो पवन कल्याण जी के फ़ैन है, और जब कोई आपका क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर किसी बड़े हीरो का फ़ैन होता है तो उसके लिए चैलेंज भी होता है कि कहीं ज़्यादा नर्वस ना हो जाए डायरेक्टर, वो फ़ैन मूवमेंट होता है ना, तो थोड़ा सा डर। नहीं भाई मस्त है। मैं तो ये कहूँगा कि साहो 2 हो या फिर मतलब मैं एक अलग अब यूनिवर्स चाहता हूँ जो जल्दी आए क्योंकि भाई हमने देखी बहुत सी ऐसी फिल्में भी है जिनका कुछ कनेक्शन किया जाता है, हालांकि यहाँ पे कनेक्शन है या नहीं अब वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, कुछ बताना नहीं है ज़्यादा, मज़ा क्यों करकिरा करना है। बट वहाँ पे देर आर्मीनी लोग जो स्पॉइलर दे रहे हैं भाई ट्विटर पे, वो पागलपंती कर रहे हैं, वो मैं देख रहा था ट्विटर रिव्यूज़, कुछ नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि हमारे भारत में ऐसा ही होता है कि जब कोई बड़ी यूनिवर्स वाली फिल्म आती है जिसका बनने वाला होता है यूनिवर्स, ये लोग ये करते हैं कि भाई उसको डिले करते रहते हैं, मज़ा नहीं आता है फिर। सो होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी आए, अब कुछ आए तो सरप्राइज़ है अच्छा खासा, ताकत है बीजीएम। तो इन दी एंड यही कहूँगा दोस्तों, जाओ थिएटर्स में देखो, क्योंकि बीजीएम, एक्टिंग, प्लॉट, ट्विस्ट एंड टर्न्स and main character development and the presentation of the characters, villain and actor, okay, the presentation, story telling जो हमें और सबसे बेस्ट कुछ है तो डायरेक्शन। भाई ये फिल्म अगर आपको देखनी, ऑल इन वन आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक्शन भी हो गए, प्लॉट ट्विस्ट होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें, कुछ सरप्राइजेस होंगी, तो ये आपने थिएटर्स में देखनी चाहिए, मेरा ये कहना है दोस्तों। 5 में से 4.5 रेटिंग्स मैंने इसीलिए भी दिए कि प्लीज़ अच्छी फिल्म को मिस मत करना। आई डोंट नो कि नॉर्थ में, अब अच्छी बात है कि नॉर्थ में स्क्रीन शोज बहुत तगड़े मिले भाई, मुझे कल नहीं पता था, शो ज़बरदस्त लिए इन लोगों ने। तो भाई ये फिल्म नॉर्थ में भी तहलका मचा देगी भाई, अगर नॉर्थ के लोगों तक ये फिल्म पहुंची ना, या अकेले नॉर्थ में भी धमाका कर सकती है। आई जस्ट होप कि प्रमोट करना चाहिए था नॉर्थ में, लोगों को पता नहीं, अब पता चलने लगा है वैसे। बाय द वे ये फिल्म तहलका मचा देगी नॉर्थ में, क्योंकि ये चाहिए नॉर्थ ऑडियंस को भी। शेयर दिस वीडियो।